हाँ जी, मैं फिर आ गई। ठीक है, तो हाँ, हम कहाँ थे स्टोरी में। स्टोरी थोड़ी आज ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि सारी मेन है, और सारी अगर नहीं बता पाऊंगी तो मेरी पूरी मेहनत खराब हो जानी है। हाँ, तो भगवान जी कहते हैं इसीलिए मैंने उस अम्मा को, कि वो मोह माया में ना रहे, और वो जो मोक्ष, जिसके भाग्य में मोक्ष लिखा है, तो उसे वो मोक्ष मिलना चाहिए। और वो मोक्ष जब ही मिलेगा जब वो इसका मोह माया इस चीज़ की छोड़ेगी, त्यागेगी। क्योंकि जब ये कहते हैं ना कि इंसान जब त्यागता है कुछ चीज़, पहले भागता है उस चीज़ के पीछे, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, लेकिन भगवान वही चीज़ उससे छीनते हैं। क्यों? जब वो अति, किसी भी चीज़ की अति क्योंकि अच्छी नहीं होती ना। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है प्रभु, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका न्याय नहीं समझा, मैं तो आप पे बल्कि गुस्सा हो रहा था कि ये क्या गलती कर रहे हैं प्रभु। लेकिन आप वाकई, आप सच में ही ईश्वर ही हैं, और ईश्वर ही अपनी माया को समझ सकता है और कोई नहीं। तो स्टोरी होती है यहाँ ख़त्म। ठीक है, अब आती है स्टोरी का सार। स्टोरी बहुत सिंपल सी है। दो लोगों की कहानी इसमें बताई गई है कि भगवान जी दो व्यापारी के पास जाते हैं। तो ये व्यापारी और ये बूढ़ी अम्मा हम में से एक इंसान है। ठीक है, हमारे जैसे ही इंसान है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापारी वाली बात पे पहले जाते हैं कि व्यापारी ने देखो पूरी ज़िंदगी उसने सिर्फ पैसे पैसे पैसे, अपनी सेल्फिशनेस को इम्पोर्टेंस दी हमेशा, यानी कि अपने में अपना पैसा 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 के सिवा ना उसने कोई अच्छे कर्म किए, ना किसी की मदद करी। अब एक बात बताओ, आपको ईश्वर ने पैसा दिया है, सबसे पहले तो उस चीज़ का, क्या मैं तो कहती हूँ हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड उसे शो कीजिए कि वो आपको इतना कुछ दे रहा है कि जितना शायद किसी किसी के पास तो इतना भी नहीं होता। अगर आप पे समझो बहुत कम है तो सोचो इससे भी कम किसी पे, तो जो बेचारे सड़क पे होते हैं, जो गरीब बैठे रहते हैं, उनके पास तो वो सब भी नहीं है। तो हैव ग्रैटिट्यूड फॉर योर गॉड कि भाई उसने हमें इतना तो दिया है ना कि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। तो इसलिए कहने का मतलब उस व्यापारी ने, यानी कि उसके पास इतना था, चाहता तो भर भर के लोगों की मदद कर सकता था, भर भर के वो उस पैसे को अच्छी अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करा। उल्टा वो उसे जोड़े ही जा रहा है, जोड़े ही जा रहा है। और सच्ची बात यही है, ज़िंदगी का परम सत्य है मृत्यु, कि मृत्यु के बाद ना तो ऊपर आपका पैसा जाना है, ना आपकी कोई मोह माया जानी है, साथ में कुछ भी नहीं जाना। खाली हाथ आए थे तो वही खाली हाथ ही जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो पहला तो ये कि आपको ये समझाया जा रहा है उस व्यापारी के माध्यम से कि अगर आपके पास कुछ है तो उसे शेयर कीजिए। शेयर कीजिए यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल शेयर कर दो और अपने लिए कुछ ना रखो, यानी कि अपने 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 हिसाब की जितना आपको चाहिए उतना आप ज़रूर रखो। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको हद से ज़्यादा दिया है तो उसे लोगों में थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिए, उसे वो चीज़ लोगों को दीजिए, उससे मदद कीजिए, ताकि भगवान फिर आपको जो डबल ट्रिपल देगा ना, तो आपके हाथ थक जाने उसे संभालते संभालते। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। तो मैं हर बार ही कहती हूँ कि प्लीज़ किसी की मदद कीजिए, किसी भी तरीके से करिए। ठीक है, और दूसरी बात आती है उस बूढ़ी अम्मा पे। बूढ़ी अम्मा एक ऐसा इंसान है कि जो अच्छे वाली क्वालिटी के इंसान होते हैं, जो भगवान की भक्ति में रखते हैं। मैं ये नहीं कहती भगवान को जो भक्ति में नहीं लगते वो अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कि दूसरे टाइप के लोग यानी कि जिन पे कुछ भी नहीं है और फिर भी वो देखो वो अम्मा दूध दे रही है, उनको मदद कर रही है, उनको अंदर इज्जत से बुला रही है अपने घर के अंदर, उनको बिठा के सम्मान दिया भगवान जी को उन्होंने। और लेकिन उसमें भी यही थी कि वो प्रेम के मोह में थी, यानी कि उस गैया से, उस गाय से उसका इतना मोह था। लेकिन उसका जो कहते हैं ना, भगवान ने आगे फ्यूचर देख लिया था कि भाई इसको मोक्ष मिलना है। अब मोक्ष कैसे दूंगा मैं इसे, इसके कर्म तो अच्छे हैं, क्योंकि ये कर्म तो अच्छी करती आ रही है। तो उनका तरीका है कि वो आपसे वो चीज़ ही छीन लेते हैं कि जिससे आपका आगे का रास्ता रुक रहा है ना, तो चीज़ छीन ली जाएगी आपसे। उन्हें पता है आगे जाके इसको बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, तो इसलिए ये इस चीज़ के पीछे पड़ा रहेगा, इसके इसमें लगा रहेगा, तो फिर ये उस चीज़ को नहीं पा पाएगा जो इसको मैं देना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है इस वाले टॉपिक से, इस अम्मा वाली कहानी से,
कि जो हम ये कहते हैं ना कि भगवान ने हमारा ये छीन लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भगवान ने हमें इससे अलग कर दिया है, उससे ये कर दिया, तो हमेशा याद रखिए उस भगवान के उस प्लान के पीछे ज़रूर 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 आपका भला छिपा है, ज़रूर छुपा है। अब वो आपको भले ही अजीब लग रहा होगा इस टाइम कि यार ये क्यों करा मेरे साथ, ऐसे क्यों करा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी भलाई है। उस टाइम के लिए, या तो आपको उस एग्जैक्ट टाइम के लिए कुछ उस चीज़ से आसक्ति, इसी को कहते हैं ना आसक्ति, इनकी हद से ज़्यादा मोहमाया हो गई है, तो उससे थोड़ा आपको पीछे करा जाए कि आप भाई नॉर्मल में अपने नॉर्मल उसमें आ जाओ, तो आपको दूर करा जाता है। और अगर आपसे वो चीज़ छीन ही ली जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यानी कि आपको भगवान और आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। तो हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए। उसका जो रिज़ल्ट है ना, उसका जो प्लान होता है वो हमें बहुत देर में पता चलता है, लेकिन जब पता चलता है ना तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ये तो अच्छा ही हुआ था मेरे साथ, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मैं ऐसे में चोर नहीं होता, या ये नहीं होता तो मेरे साथ ये नहीं होता। ऐसे बहुत चीज़ें इनकी मैं क्या बताऊँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं कि मुझे भी पहले लगता था नहीं, भगवान से मेरी बहुत ख़तरनाक वाली लड़ाइयाँ होती थी यार कि क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों करा आपने मेरे साथ, ये करा वो करा। तो अब मुझे कोई मलाल नहीं रहता इन चीज़ों का कि जो कर रहा है वो उसी की ही मर्ज़ी है, उसमें हम और आप बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम कोशिश करते हैं, नहीं होती जब वो कोई चीज़ तो उसको सरेंडर कर दीजिए भगवान के चरणों में, बोल दीजिए भगवान, जब आप थक जाओ ना किसी भी चीज़ के लिए कि भाई मैं थक गई या थक गया और भगवान जी आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तो उनको सरेंडर कीजिए। अपनी आपने कोशिश कर ली, जैसे कोई एग्ज़ाम है आपसे नहीं हो रहा, बहुत आपने कई साल मेहनत कर ली और ये सब करी, तो आप, मैं ये नहीं कहती कि आप मेहनत बंद कर दीजिए, आप मेहनत तो करिए, लेकिन जो उसका फल है, उसका रिजल्ट है, वो भगवान के पैरों में रख के एक बार छोड़िए कि भाई भगवान जी अब आप देख लीजिए, मैंने इस बार भी पूरी मेहनत करी है और ये सब करा, लेकिन अब आपकी मर्जी है, आप जो करेंगे वो सही है। ये लाइन जिसने अपनी ज़िंदगी में क्या कहते हैं गांठ मार के अपने पल्ले से बांध ली कि जो आप कर रहे हो वो सही ही कर रहे हो, और जो करोगे वो भी सही ही करोगे, और जो किया आपने मेरे साथ लास्ट में पास्ट में वो भी सही ही किया। जब ये 3 इक्वेशंस को आप अपनी लाइफ में उतार लेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान जी आपके साथ कुछ गलत करें। उनका आप पे फेथ हो जाता है कि हाँ भाई मेरा भक्त मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, वो मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहा है कि जो होगा अच्छा होगा, जो नहीं होगा देखा जाएगा, यानी कि उसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है। तो भगवान, जब सोचो जब बच्चा ऐसे बोल रहा है तो भगवान आपके साथ गलत कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो जैसे बहुत सारे आजकल के लोग हैं, बहुत सारे मैंने केसेस देखती रहती हूँ आए दिन, इंस्टाग्राम पे लोग रोते रहते हैं अपने ब्रेकअप्स के लिए। क्यों रो रहे हो, क्यों रोना है यार, तुम्हें पता है, तुम नहीं देख सकते ना कि तुम्हारा वो पार्टनर आपको क्या कर रहा था आपकी पीठ पीछे। आपको अगर उससे भगवान ने अलग किया है, चाहे आपको रुला के किया है, चाहे कैसे भी किया है, अगर आप सच्चा करते हो और वो नहीं करता तो ज़रूर वो कुछ ऐसा कर रहा होगा जो आपकी नज़रों में नहीं आया होगा। लेकिन कान्हा जी यानी कि भगवान जी की नज़र से कुछ नहीं छुपा, वो देख लेंगे कि भाई मेरा ये बच्चा इतना प्यारा है, लेकिन ये इंसान इसको चीट कर रहा है या ये इंसान इसके लायक ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको आपसे अलग करके ही मानेंगे। ये उनका रूल है कि जो अच्छा है उसको अच्छा ही देंगे और जो बुरा है उसको बुरा ही मिलेगा, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसे ही, और ऐसे ही आप मानोगे नहीं, ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आते भी हैं। अगर हमने, मान लो मैंने कुछ बुरा किया किसी के साथ, तो सेम वही बर्ताव वाला, सेम वही चीज़ दोहराती है प्रकृति आपके सामने, वही चीज़ इक्वेशन सामने ला के रख देगी, वही रिलेशनशिप या वही सिचुएशन आपके सामने रख देगी जो आपने कभी किसी के साथ गलत किया होगा। और ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, ऐसा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से अपना दिल मत दुखाइए, लाइफ है, आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, और हमेशा थैंकफुल रहिए। उस ब्रेकअप के लिए भी थैंकफुल हो जाइए कि अगर भगवान जी ने आपको ब्रेकअप दिया है तो ज़रूर कुछ है ऐसा जो आप नहीं जानते और भगवान जी जानते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।